तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न मानिए तीनों नंद किशोर। इस पद का भाव यह है कि तुलसी केवल एक वृक्ष या पौधा नहीं है, वे भगवान की पटरानी है। गाय केवल एक पशु नहीं है, गाय गोलोक से उतरा हुआ परमात्मा श्री कृष्ण का एक आशीर्वाद है, या यह कहिए कि साक्षात स्वर्ग ही गाय के रूप में पृथ्वी पर उतर आया है। ब्राह्मण में मंत्र का निवास है और गौ में हविष स्थित है। इन दोनों से मिलकर ही यज्ञ संपन्न होता है। इसलिए ये तीनों ही नंद किशोर श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी दल की महिमा को प्रकट करते हुए एक कथा इस प्रकार है कि एक बार पढ़रपुर के एक सेठ ने तुलादान का भव्य उत्सव किया। सेठ ने अपने आप को सोने में तौलकर नगर के सभी लोगों में सोना बांटा। सेठ ने अपने नौकरों से पूछा, कोई दान लेने से रह तो नहीं गया है? तब नौकरों ने कहा, नामदेव जी भगवान विट्ठल के बड़े भक्त हैं, वे रह गए हैं। तब सेठ ने मुनीम को नामदेव जी को बुलाने के लिए भेजा, परंतु नामदेव जी ने आने से इनकार करते हुए कहा, दान देना है तो ब्राह्मणों को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सेठ का मुनीम 2 बार नामदेव जी को बुलाने गया, परंतु दोनों बार उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तीसरी बार जब सेठ के आदमी नामदेव जी की बहुत मनुहार करने लगे, तब नामदेव जी सेठ के पास आए और पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? तब सेठ ने कहा, मेरे द्वारा दिए गए इस स्वर्ण के दान को स्वीकार करो, जिससे मेरा कल्याण हो। तब नामदेव जी ने कहा, देने वाला तो केवल एक भगवान है, उसी से हमें मांगना चाहिए। बाकी सारा संसार तो भिखारी है। संसार के दुख दूर करने वाली औषधि केवल राम का नाम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। नाम एक औषधि, दुखारी सारी दुनिया। लेकिन धन के मद में सेठ को नामदेव जी की बात समझ नहीं आई और वह नामदेव जी से सोने का दान लेने की जिद करने लगा। तब नामदेव जी ने सोचा, इसका धन का मद दूर करना चाहिए। नामदेव जी ने कहा, तुला दान से आपका कल्याण तो हो गया, अब मैं जो मांगू वह मुझे दीजिए। नामदेव जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम का आधा केवल रा अक्षर लिखकर सेठ को दे दिया और कहा, इसके वजन के बराबर तौलकर मुझे सोना दे दीजिए। सेठ ने अहंकार पूर्वक कहा, नामदेव जी क्यों हंसी करते हो? इतने थोड़े से सोने से क्या होगा? कृपा करके थोड़ा ज्यादा सोना लीजिए, जिससे मुझ दाता की हंसी न हो। तब नामदेव जी ने कहा, इस तुलसी पत्र के बराबर सोना तौलकर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुमने इसके वजन के बराबर सोना तौल दिया तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर रा लिखा हुआ तुलसी पत्र और दूसरे पलड़े पर सोना रखकर तुलवाया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब सोने का ढेला उस छोटी सी तुलसी पत्र की वजन के बराबर नहीं हो सका। सेठ जी ने और सोना पलड़े पर चढ़ाया, परंतु तुलसी पत्र का वजन ज्यादा ही रहा। तब सेठ ने एक बड़ा तराजू मंगवाया
उसके एक पलड़े पर तुलसी पत्र और दूसरी पलड़े पर भर भर कर सोना चांदी रखवा दिया। फिर भी सोने का वजन तुलसी पत्र के बराबर न हो सका। तब सेठ ने अपने नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों से मांगकर सोना चांदी पलड़े पर रखा, परंतु फिर भी तुलसी पत्र का वजन ही भारी रहा। राम नाम लिखे तुलसी पत्र की महिमा देखकर सेठ और उसका परिवार अचंभित रह गया और दान देने का वचन पूरा न हो पाने के कारण सेठ शोक में डूब गया। नामदेव जी ने सोचा, अभी इन्हें राम नाम लिखे तुलसी पत्र की महिमा का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सेठ से कहा, आप लोगों ने आज तक जितने दान पुण्य किए हैं उनका संकल्प करके जल इस सोने वाले पलड़े में डाल दीजिए। सेठ के परिवार के सभी लोगों ने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करके संकल्प किया और जल तराजू के सोने वाले पलड़े में डाल दिया, परंतु अभी भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा ही भारी रहा और वह अपने वजन से भूमि में रगड़ा जा रहा था। यह देखकर सेठ और उसका परिवार अत्यंत लज्जित हो गया। अब सेठ नामदेव जी से क्षमा मांगते हुए इतना ही सोना स्वीकार करने की गुहार करने लगा। तब नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है। यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता और न ही इस धन से कल्याण हो सकता है। राम नाम की और तुलसी की महिमा जानकर आज से तुम लोग गले में तुलसी की कंठी धारण करो और मुख से राम नाम जपो। यह कहकर नामदेव जी हरि गुण गाते हुए अपने घर चले गए। सबका पालनहार भगवान श्री राम ही हैं। संसारी प्राणी तो दान ही दे सकते हैं, परंतु मनुष्य की जन्म जन्म की भूख प्यास नहीं मिटा सकते। वह तो उस दाता के देने से ही मिटेगी। इसलिए मांगना है तो मनुष्य को भगवान से ही मांगना चाहिए। अन्य किसी से मांगने पर संसार के अभाव मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं कमाता हूँ, मैं ही सारे परिवार का पेट भरता हूँ। यह सोचना गलत है। इसलिए देने वाले के नेत्र सदैव नीचे और लेने वाले के ऊपर होते हैं। यही बात रहीम जी ने कही है, दीनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम में पै करे, याते नीचे नैन।